तो हमें स्टार्ट कर रहे हैं नोज़। उसमें पहला टॉपिक है लेटरल वॉल ऑफ नोज़। ठीक है, लेटरल वॉल ऑफ नोज़ काफ़ी बार पूछा गया है। उसके पूरे डायग्राम्स वगैरह, ब्लड सप्लाई वगैरह पूछी गई है। तो अपन स्टार्ट करते हैं। मेनली क्या क्या फीचर्स हैं वो होते हैं, अपन वो डिस्कस करते हैं। ठीक है, सबसे पहले लेटरल वॉल ऑफ नोज़ जैसे ट्राइंगल मान लेते हैं। तो ये जो बीच वाला पार्ट है ये सेप्टम होता है, और ये लेटरल वॉल ऑफ नोज़ है, ये यहाँ पे टर्मिनेट्स हैं। ठीक है, लेटरल वॉल ऑफ नोज़ इज मार्क्ड बाई सेल्फ लाइक बोनी प्रोजेक्शन कवर्ड बाई म्यूकस मेम्ब्रेन कॉल्ड एज टर्मिनेट और कॉन्का। तो ये जो आपको ब्लैक कलर के दिख रहे हैं टर्मिनेट है, इनके ऊपर म्यूकस मेम्ब्रेन रहती है, तो इसको टर्मिनेट बोलते हैं, बोनी प्रोजेक्शन होते हैं। ठीक है, देयर आर 3 टर्मिनेट्स प्रेजेंट इन लेटरल वॉल ऑफ नोज। 3 टर्मिनेट होते हैं, सुपीरियर, मिडल और इन्फीरियर। ठीक है, द स्पेस बिलो द टर्मिनेट कॉल्ड एज मिएटस। तो ये टर्मिनेट, इनके नीचे जो स्पेस प्रेजेंट है उसको बोलते हैं मिएटस। ठीक है, तो 3 मिएटस हो गए, 3 टर्मिनेट हो गए। ठीक है, ये वाला डायग्राम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना और बनाना। ठीक है, ये इन्फीरियर टर्मिनेट है, ये मिडिल टर्मिनेट, ये सुपीरियर टर्मिनेट। ठीक है, फिर ये सबके बारे में अपन डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इन्फीरियर टर्मिनेट से। इट इज़ अ सेपरेट बोन। जो इन्फीरियर टर्मिनेट है वो सेपरेट बोन है। इट इज़ लार्जेस्ट टर्मिनेट, सबसे बड़ा टर्मिनेट है। ये यहाँ पे मिडिल टर्मिनेट थोड़ा आगे बना हुआ है, बस ये कि इन्फीरियर टर्मिनेट सबसे बड़ा है। ठीक है, इट ऑक्यूपाइज एंटीरियर टू पोस्टीरियर पार्ट ऑफ लेटरल वॉल ऑफ नोज। एंटीरियर से पोस्टीरियर तक पूरा रहता है लेटरल वॉल ऑफ नोज में। ठीक है, फिर इन्फीरियर टर्मिनेट के एक क्लिनिकल फीचर है, या फिर क्लिनिकल मान लो इसका, हाइपरट्रोफाइड टर्मिनेट। इसमें क्या होता है, ऑकर मोस्टली इन इन्फीरियर टर्मिनेट। म्यूकस लाइनिंग इन द टर्मिनेट इज थिन। जो नॉर्मली क्या होता है, म्यूकस लाइनिंग रहती है टर्मिनेट के ऊपर, वो थिन रहती है, पर अगर थिक हो जाती है तो उसे क्या बोलते हैं अपन, हाइपरट्रोफाइड टर्मिनेट। ठीक है, ये बहुत सारी कंडीशंस में आगे देखने को मिलेगा। तो हाइपरट्रोफाइड टर्मिनेट किसमें देखने को मिलता है, इन्फीरियर टर्मिनेट में देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये था इन्फीरियर टर्मिनेट के बारे में थोड़ा सा। फिर आता है इन्फीरियर मिएटस। इट इज़ द स्पेस बिलो द इन्फीरियर टर्मिनेट। इन्फीरियर टर्मिनेट के जो नीचे स्पेस प्रेजेंट होता है उसको बोलते हैं इन्फीरियर मिएटस। ठीक है, लार्जेस्ट मिएटस होता है। इन बिटवीन एंटीरियर 1/3 एंड पोस्टीरियर 2/3 देयर इज अ ओपनिंग ऑफ नेजोलैक्राइमल डक्ट। ठीक है, एंटीरियर 1/3 और पोस्टीरियर 2/3 के बीच में ओपनिंग होती है नेजोलैक्राइमल डक्ट की। ठीक है, जिसको गार्ड कौन करता है, हेजनर्स वॉल। ठीक है, नेजोलैक्राइमल डक्ट क्या है कि जो कि अपन के आई के सिक्रीशन को नोज से कनेक्ट करता है। ठीक है, तो अगर एनएलडी ब्लॉक हो जाती है, नेजोलैक्राइमल डक्ट ब्लॉक हो जाती है, तो उसके इन्फेक्शन को क्या बोलते हैं अपन, डेक्रोसिस्टाइटिस। ठीक है, तो ये था इन्फीरियर मिएटस के बारे में, क्या ओपन होता है, नेजोलैक्राइमल डक्ट। फिर आता है नेक्स्ट मिडिल मिएटस। इट इज़ अ पार्ट ऑफ इथमॉइड बोन। ठीक है, इन्फीरियर टर्मिनेट क्या थी, इंडिपेंडेंट बोन थी, जबकि मिडिल टर्मिनेट क्या है, पार्ट है इथमॉइड बोन का। ठीक है, इट लाइज इन पोस्टीरियर हाफ ऑफ लेटरल वॉल। जो ये था अपना इन्फीरियर टर्मिनेट पूरे था एंटीरियर से लेकर पोस्टीरियर तक, लेकिन जो मिडिल टर्मिनेट है वो पोस्टीरियर हाफ में प्रेजेंट होता है। ठीक है, यहाँ पर थोड़ी इसमें आगे बना हुआ है, पर मान लो कि पोस्टीरियर हाफ में प्रेजेंट होता है। ठीक है, फिर कॉन्काबुलोसा, जैसे अपन ने हाइपरट्रोफाइड टर्मिनेट देखा था, मेनली किसमें होता है, इन्फीरियर टर्मिनेट में होता है, लेकिन कॉन्काबुलोसा जो होता है वो मिडिल टर्मिनेट में होता है। इसमें क्या होता है, न्यूमेटाइजेशन ऑफ टर्मिनेट मेनली ऑकर इन मिडिल टर्मिनेट। ठीक है, तो इसमें होता क्या है कि जैसे कि ये टर्मिनेट है, ठीक है, नॉर्मल टर्मिनेट है, इसमें न्यूमेटाइजेशन हो जाता है, एयर भर जाती है। तो ये जो है बड़ा सा ये टर्मिनेट हो जाता है, इसके अंदर ये एयर कैविटी बन जाती है। ठीक है, इसमें एयर भर जाती है, तो इसको क्या बोलते हैं, कॉन्काबुलोसा। इट ब्लॉक्स द ओपनिंग ऑफ साइनस लीड्स टू रिकरेंट साइनोसाइटिस। अब वही मान लो टर्मिनेट बड़ा हो जाएगा तो साइनसिस की जो ओपनिंग है उसको कवर कर देगा, साइनस का वेंटिलेशन सही से नहीं होगा तो बार बार इन्फेक्शन होगा, तो क्या होगा, रिकरेंट साइनोसाइटिस। ठीक है, फिर नेक्स्ट आते हैं मिडिल मिएटस में। तो जो मिडिल टर्मिनेट के नीचे वाला एरिया है उसे बोलते हैं मिडिल मिएटस। अब ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। इट इज़ द मोस्ट कंजेस्टेड मिएटस। मोस्ट कंजेस्टेड मिएटस क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी ओपनिंग, बहुत सारे स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, इसको क्या बोलते हैं, मोस्ट कंजेस्टेड मिएटस। ठीक है, मोस्ट ऑफ द साइनसेस ड्रेन इनटू मिडिल मिएटस। बहुत सारे साइनस पर ड्रेन करते हैं, तो कौन कौन से अपन सबसे पहले वही देख लेते हैं। सबसे पहले मैक्सिलरी साइनस यहाँ पर ड्रेन करता है, फ्रंटल साइनस ड्रेन करता है, और एंटीरियर इथमॉइड साइनस। ये 3 साइनस जो है मिडिल मिएटस में ड्रेन करते हैं। ठीक है, अब कौन कौन से स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं मिडिल मिएटस के पास। सबसे पहले देखो, ये मिडिल टर्मिनेट है। ठीक है, इसके नीचे एक प्रोसेस है, इसे बोलते हैं अनसिनेट प्रोसेस। इट इज़ अ हुक लाइक स्ट्रक्चर लाइंग इंफीरियरली। ठीक है, यहाँ पर इंफीरियरली हुक लाइक प्रोसेस प्रेजेंट है, उसको बोलते हैं अनसिनेट प्रोसेस। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है बुल्ला एथमोइडालिस। इट इज़ मोस्ट प्रोमिनेंट एंटीरियर इथमोइडल सेल। तो ये बुल्ला एथमोइडालिस दिख रहा होगा, ये मोस्ट प्रोमिनेंट इथमोइडल सेल होता है, ये भी प्रेजेंट होता है मिडिल मिएटस के पास में। ठीक है, तो बुल्ला एथमोइडालिस और अनसिनेट प्रोसेस, इन दोनों के बीच में गैप प्रेजेंट होता है, उसको क्या, उस गैप को क्या बोलते हैं, उस स्पेस को क्या बोलते हैं, हिएटिस सेमिल्यूनैरिस। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, हिएटिस सेमिल्यूनैरिस। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है इन्फंडिबुलम। स्पेस बिटवीन द अनसिनेट प्रोसेस एंड लेटरल वॉल ऑफ नोज। ये अनसिनेट प्रोसेस और ये लेटरल वॉल ऑफ नोज, इसके बीच में जो स्पेस प्रेजेंट होता है उसको बोलते हैं इन्फंडिबुलम। ठीक है, अनसिनेट प्रोसेस और बुल्ला एथमोइडालिस के बीच में जो स्पेस प्रेजेंट है उसको बोलते हैं हिएटिस सेमिल्यूनैरिस, और जो अनसिनेट प्रोसेस और लेटरल वॉल ऑफ नोज के बीच में प्रेजेंट है उसको इन्फंडिबुलम। अब यहाँ से नीचे की तरफ जाएंगे तो यहाँ मैक्सिलरी साइनस पहुँच जाएंगे। तो ये वाला डायग्राम देखो, यहाँ पर ये क्या होगा, हिएटिस सेमिल्यूनैरिस,
ये इन्फंडिबुलम हो गया और यहाँ पर पहुँच गया मैक्सिलरी साइनस में। ठीक है, ये दोनों डायग्राम बना देना। एक डायग्राम ये वाला भी बनाना इंपॉर्टेंट है, अगर लेटरल वॉल ऑफ नोज आया तो ये वाला डायग्राम बनाना ही है। ठीक है, अपन उस डायग्राम में आखिरी में देख लेंगे कौन कौन से स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। तो मिडल मियोटिस हो गया, उसमें क्या क्या बुल्ला इथेमोइडालिस, इंसिडेंट प्रोसेस, इन्फंडिबुलम, हिएटस सेमिलिनरिस। ठीक है, कौन कौन सी चीज़ें ओपनिंग होती है वो भी देख ली। फिर नेक्स्ट आता सुपीरियर टर्मिनेट, इट लाइज इन द पोस्टीरियर 1/3 ऑफ लेटरल वॉल ऑफ नोज। देखो सुपीरियर टर्मिनेट जो है वो पोस्टीरियर 1/3 में ही है ना, पोस्टीरियर 1/3 बस में प्रेजेंट है। ठीक है, ये हो गई चीज़ क्लियर। फिर उसके बाद आता है लाइज पोस्टीरियर एंड सुपीरियर टू द मिडल टर्मिनेट। ठीक है, पोस्टीरियरली और सुपीरियरली है मिडल टर्मिनेट के। ठीक है, फिर ये हो गया सुपीरियर टर्मिनेट के बारे में। अब छोटे छोटे हैं, कोई ज़्यादा स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं है। फिर सुपीरियर मियोटिस, सुपीरियर टर्मिनेट के नीचे जो स्पेस प्रेजेंट होगी तो क्या बोलेंगे उसे सुपीरियर मियोटिस को बोलेंगे। यहाँ पर सिर्फ एक ही चीज़ ओपन होती है, पोस्टीरियर इरिथमोइडल एयर सेल जो है उनका साइनस यहाँ पर ओपन होता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है सुपीरियर मियोटिस के ऊपर सुपीरियर टर्मिनेट होगा, सुपीरियर टर्मिनेट के ऊपर स्फीनो इथमोइडल रेसेस आता है। स्पेस अबव द सुपीरियर टर्मिनेट उसको क्या बोलते हैं अपन, स्फीनो इथमोइडल रेसेस। ठीक है, और यहाँ पर क्या होगा, स्फेनोइड साइनस खुलेगा यहाँ पर ना, स्फेनोइड साइनस ओपन्स इनटू इट। ठीक है, फिर सुप्रीम टर्मिनेट क्या होता है, सुप्रीम टर्मिनेट इट इज प्रेजेंट अबव द सुपीरियर टर्मिनेट। ये कभी कभी प्रेजेंट होता है, 4 टर्मिनेट वैसे जनरली होते नहीं, जनरली 3 ही होते हैं, सुपीरियर मिडिल इंफीरियर। तो सुप्रीम टर्मिनेट जो है वो सुपीरियर टर्मिनेट के भी ऊपर होता है। ठीक है, अब एक बार डायग्राम देख लेते हैं अपन क्या क्या चीज़ें हैं। सबसे पहले 3 टर्मिनेट हो गए, इंफीरियर, मिडिल और सुपीरियर। ठीक है, फिर इंफीरियर मियोटिस में क्या खुल गया, नेज़ोलैक्राइमल डक्ट खुल गई। ठीक है, यहाँ पर मिडिल मियोटिस में क्या होगा, मैक्सिलरी साइनस, फ्रंटल साइनस और ये पोस्टीरियर यानी ये मिडिल इथमोइडल साइनस। ठीक है, एंटीरियर बोलते हैं इसको, एंटीरियर इथमोइडल साइनस, मैक्सिलरी साइनस, फ्रंटल साइनस किस में खुलते हैं, मिडिल मियोटिस में। और पोस्टीरियर इथमोइडल साइनस जो है वो किस में खुलता है, अपने सुपीरियर मियोटिस में। ठीक है, उसके ऊपर है क्या, स्फीनो इथमोइडल रेसेस, जहाँ पर स्फेनोइड साइनस खुलता है। ठीक है, तो ये था शॉर्ट में लेटरल वॉल ऑफ नोज के बारे में। शॉर्ट लॉन्ग कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है, तो ये दो डायग्राम बना के ही आना, ये वाला डायग्राम और ये मिडिल मियोटिस के पास वाला डायग्राम, ये वाला ये। ठीक है, ये दोनों डायग्राम बना के आना तो हो जाएगा इससे। थैंक यू।